यदि महादेव उस क्षण अपनी तीसरी आंख न खोलते तो क्या होता? शायद आज ये संपूर्ण ब्रह्मांड केवल वासना, स्वार्थ और अज्ञानता का एक ऐसा अनंत मरुस्थल होता जहां न प्रेम की कोई पवित्रता बचती और न ही सत्य का कोई मार्ग शेष रहता। यदि शिव का वो त्रिनेत्र न खुलता तो तारकासुर जैसे अधर्म के प्रतीक कभी नष्ट न होते और संसार सदा के लिए काम यानी इच्छाओं का दास बनकर रह जाता। वो तीसरा नेत्र केवल क्रोध की ज्वाला नहीं थी, बल्कि वो एक ब्रह्मांडीय चेतावनी थी कि जब जब संसार में मर्यादाएं लांघी जाएंगी और जब जब वासना प्रेम का मुखौटा पहनकर साधना को भंग करने का प्रयास करेगी, तब तब महादेव का विवेक जागृत होगा। उस अग्नि ने केवल कामदेव के शरीर को भस्म नहीं किया, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे उस अहंकार को भी राख कर दिया जो उसे ईश्वर से दूर ले जाता है। कैलाश की वो घटना जिसमें कामदेव भस्म हुए, वास्तव में सृष्टि के पुनरुद्धार की पटकथा थी। जब शिव ने अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला को शांत किया, तो उन्होंने संसार को ये सिखाया कि शक्ति का वास्तविक अर्थ विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। कामदेव के भस्म होने के बाद जब देवी रति ने अपने पति के लिए करुण विलाप किया, तब महादेव का हृदय पसीज गया। उन्होंने सिद्ध किया कि वे रुद्र होकर भी भोलेनाथ हैं। उन्होंने कामदेव को अनंग यानी बिना शरीर के रहने का वरदान दिया, जिसका अर्थ है कि प्रेम अब केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो एक सूक्ष्म, आत्मिक और पवित्र भावना के रूप में हर जीव के हृदय में वास करेगा। उधर माता पार्वती ने इस घटना से ये परम सत्य जान लिया था कि महादेव को प्राप्त करने के लिए शरीर के सौंदर्य की नहीं, बल्कि आत्मा की सुंदरता और कठोर तप की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी साधना को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाया जहां काल भी उनके संकल्प के आगे झुक गया। पार्वती की पंचाग्नि तपस्या और अपर्णा स्वरूप ने शिव के वैराग्य को प्रेम में बदल दिया। शिव और शक्ति का वो मिलन केवल दो देवताओं का विवाह नहीं था, बल्कि वो पुरुष और प्रकृति का एकीकरण था, जिससे कार्तिकेय जैसे वीर का जन्म हुआ और असुर राज तारकासुर का अंत संभव हो सका। महागाथा, सती का त्याग और महादेव का महावैराग्य। कथा का आरंभ उस भीषण कालखंड से होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड सती के आत्मदाह की ज्वाला से दहल उठा था। राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में जब माता सती ने अपने पति महादेव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण अपनी देह को योग अग्नि में भस्म कर दिया, तब उस अग्नि से केवल एक शरीर नहीं जला था, बल्कि महादेव के हृदय की कोमलता भी सदा के लिए भस्म हो गई थी। सती के प्राण त्यागते ही कैलाश के स्वामी, जो सदा शांत और आनंदमयी समाधि में रहते थे, अचानक एक भयावह विक्षोभ से भर उठे। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा धूमिल पड़ गया, जटाओं से गंगा का वेग तीव्र हो गया और उनकी तीसरी आंख के समीप एक ऐसी हलचल हुई जिसने ब्रह्मांड के कण कण को कंपा दिया। शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे महाभयानक वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने दक्ष के अभिमान को मिट्टी में मिलाते हुए उनका शीश काट दिया, किंतु शिव का प्रतिशोध शांत होकर भी शांत नहीं हुआ। वे सती के उस दग्ध शरीर को उठाकर विक्षिप्तों की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। वो दृश्य ऐसा था जैसे साक्षात मृत्यु स्वयं मृत्यु के शोक में डूबी हो। शिव की आंखों में जो आंसू थे वे रुद्राक्ष बनकर धरती पर गिर रहे थे और उनके पैरों की धमक से पर्वत पाताल में धंस रहे थे। यदि महादेव उस क्षण अपनी तीसरी आंख ना खोलते तो क्या होता? शायद आज यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल वासना, स्वार्थ और अज्ञानता का एक ऐसा अनंत मरुस्थल होता जहां ना प्रेम की कोई पवित्रता बचती और ना ही सत्य का कोई मार्ग शेष रहता। यदि शिव का वो त्रिनेत्र ना खुलता तो तारकासुर जैसे अधर्म के प्रतीक कभी नष्ट ना होते और संसार सदा के लिए काम, इच्छाओं का दास बनकर रह जाता। वो तीसरा नेत्र केवल क्रोध की ज्वाला नहीं थी, बल्कि वो एक ब्रह्मांडीय चेतावनी थी कि जब जब संसार में मर्यादाएं लांघी जाएंगी और जब जब वासना प्रेम का मुखौटा पहनकर साधना को भंग करने का प्रयास करेगी, तब तब महादेव का विवेक जागृत होगा। उस अग्नि ने केवल कामदेव के शरीर को भस्म नहीं किया, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे उस अहंकार को भी राख कर दिया जो उसे ईश्वर से दूर ले जाता है। कैलाश की वो घटना जिसमें कामदेव भस्म हुए, वास्तव में सृष्टि के पुनरुद्धार की पटकथा थी। जब शिव ने अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला को शांत किया, तो उन्होंने संसार को ये सिखाया कि शक्ति का वास्तविक अर्थ विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है।
कामदेव के भस्म होने के बाद जब देवी रति ने अपने पति के लिए करुण विलाप किया, तब महादेव का हृदय पसीज गया। उन्होंने सिद्ध किया कि वे रुद्र होकर भी भोलेनाथ हैं। उन्होंने कामदेव को अनंग यानी बिना शरीर के रहने का वरदान दिया, जिसका अर्थ है कि प्रेम अब केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो एक सूक्ष्म, आत्मिक और पवित्र भावना के रूप में हर जीव के हृदय में वास करेगा। उधर माता पार्वती ने इस घटना से यह परम सत्य जान लिया था कि महादेव को प्राप्त करने के लिए शरीर के सौंदर्य की नहीं, बल्कि आत्मा की सुंदरता और कठोर तप की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी साधना को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाया जहां काल भी उनके संकल्प के आगे झुक गया। पार्वती की पंचाग्नि तपस्या और अपर्णा स्वरूप ने शिव के वैराग्य को प्रेम में बदल दिया। शिव और शक्ति का वो मिलन केवल दो देवताओं का विवाह नहीं था, बल्कि वो पुरुष और प्रकृति का एकीकरण था, जिससे कार्तिकेय जैसे वीर का जन्म हुआ और असुर राज तारकासुर का अंत संभव हो सका। महागाथा, सती का त्याग और महादेव का महावैराग्य। कथा का आरंभ उस भीषण कालखंड से होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड सती के आत्मदाह की ज्वाला से दहल उठा था। राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में जब माता सती ने अपने पति महादेव के अपमान को सहन ना कर पाने के कारण अपनी देह को योगाग्नि में भस्म कर दिया, तब उस अग्नि से केवल एक शरीर नहीं जला था, बल्कि महादेव के हृदय की कोमलता भी सदा के लिए भस्म हो गई थी। सती के प्राण त्यागते ही कैलाश के स्वामी, जो सदा शांत और आनंदमयी समाधि में रहते थे, अचानक एक भयावह विक्षोभ से भर उठे। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा धूमिल पड़ गया, जटाओं से गंगा का वेग तीव्र हो गया और उनकी तीसरी आंख के समीप एक ऐसी हलचल हुई जिसने ब्रह्मांड के कण कण को कपा दिया। शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे महाभयानक वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने दक्ष के अभिमान को मिट्टी में मिलाते हुए उनका शीश काट दिया, किंतु शिव का प्रतिशोध शांत होकर भी शांत नहीं हुआ। वे सती के उस दग्ध शरीर को उठाकर विक्षिप्तों की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। वो दृश्य ऐसा था जैसे साक्षात मृत्यु स्वयं मृत्यु के शोक में डूबी हो। शिव की आंखों में जो आंसू थे वे रुद्राक्ष बनकर धरती पर गिर रहे थे और उनके पैरों की धमक से पर्वत पाताल में धंस रहे थे। उन्होंने पहले फलों का सेवन किया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में पत्तों को भी त्याग दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। वे कड़ाके की ठंड में बर्फ पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करती और ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करती। उनकी तपस्या से कैलाश की बर्फ पिघलने लगी, पर शिव की समाधि नहीं टूटी। महादेव का मन अब एक ऐसे शून्य में विलीन था जहाँ किसी भी बाह्य ध्वनि का प्रवेश असंभव था। पार्वती प्रतिदिन शिव के चरणों में पुष्प अर्पित करती, उनकी शिला को स्वच्छ करती और घंटों उन्हें निहारती, इस प्रतीक्षा में कि कभी तो वो महायोगी अपनी आंखें खोलेगा। इधर देवताओं की व्याकुलता चरम पर थी। तारकासुर का आतंक स्वर्ग तक पहुंच चुका था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि केवल पार्वती का तप पर्याप्त नहीं है, शिव के हृदय में काम यानी इच्छा को जागृत करना होगा, ताकि वे पार्वती की ओर देखें और उनसे विवाह के लिए सहमत हों। यहीं से उस योजना की नींव पड़ी जिसने अंततः शिव के तीसरे नेत्र को खोलने पर विवश किया। कैलाश की वो निर्जनता, जहां एक ओर शिव का प्रगाढ़ वैराग्य था और दूसरी ओर पार्वती की अनन्य भक्ति, एक महासंग्राम का केंद्र बन गई थी। शिव का तीसरा नेत्र, जो अब तक बंद था, वो केवल एक अंग नहीं था, बल्कि वो उनके भीतर संचित हजारों वर्षों की तपस्या और क्रोध की ज्वाला का द्वार था। सती का विरह अब एक नए मोड़ पर था। शिव, जो शव के समान निश्चल थे, और पार्वती, जो शक्ति बनकर उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही थीं, उनके बीच का यह अंतराल ही सृष्टि की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पार्वती जानती थीं कि महादेव को पाना आत्मदाह से भी कठिन है, क्योंकि इस बार उन्हें शिव के क्रोध को नहीं, बल्कि उनकी उदासीनता को जीतना था। उनकी भक्ति में वो बल था जिसने प्रकृति को मजबूर कर दिया कि वो शिव के चरणों में वसंत का जाल बिछाए, परंतु शिव, जो काल के भी परे थे, उनके लिए न वसंत का कोई महत्व था और न ही किसी अप्सरा के नृत्य का। वे तो बस उस परम सत्य में लीन थे जहाँ न सती थी न पार्वती, केवल एक अनंत शून्य था। इसी शून्य को भेदने के लिए इंद्र ने कामदेव को तैयार किया, जो उस निर्जनता में अपने पुष्प बाणों के साथ प्रवेश करने वाले थे। कैलाश की वे चट्टानें गवाह थीं कि एक योगी का वैराग्य और एक भक्त की पुकार जब टकराती है तो परिणाम स्वरूप वो अग्नि प्रकट होती है जो पुरानी सृष्टि को जलाकर एक नए युग का सूत्रपात करती है। ये उस महागाथा का अगला अध्याय है जिसमें कामदेव का आगमन, कैलाश पर अकाल वसंत का प्रभाव और महादेव के तीसरे नेत्र के खुलने, कामदहन की घटना को अत्यंत विस्तार पूर्वक और गहरे दार्शनिक भावों के साथ पैराग्राफ फॉर्म में लिखा गया है। जब स्वर्ग पर तारकासुर का आधिपत्य बढ़ गया और देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया, तब देवराज इंद्र ने वो निर्णय लिया जो ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे भयावह और जोखिम भरा था।
इंद्र जानते थे कि महादेव की समाधि को भंग करना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है, परंतु सृष्टि के कल्याण के लिए काम यानी इच्छा और प्रेम का सहारा लेना अनिवार्य था। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति का आह्वान किया। कामदेव, जो अपने पुष्प धनुष और काम बाणों के लिए जाने जाते थे, इंद्र के प्रस्ताव को सुनकर कांप उठे। उन्होंने इंद्र से कहा कि जिस महादेव ने काल को भी जीत लिया है, उन पर मेरे बाणों का प्रभाव पड़ना असंभव है। यदि मैंने उनके ध्यान में बाधा डाली तो उनका क्रोध मुझे भस्म कर देगा। किंतु इंद्र ने उन्हें धर्म और देवताओं की रक्षा की दुहाई दी। विवश होकर कामदेव अपने मित्र वसंत के साथ कैलाश की ओर बढ़े। वह स्थान जहां चारों ओर केवल बर्फ थी और जहां की हवा भी महादेव के ओंकार के नाद से ठिठकी हुई थी, वहां कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ किया। कैलाश पर्वत पर एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा। वह स्थान जहां सदा शिशिर ऋतु का वास रहता था, अचानक अकाल वसंत यानी बिना समय के वसंत के प्रभाव में आ गया। कामदेव की उपस्थिति मात्र से बर्फीली चट्टानों के बीच से कोमल लताएं फूटने लगी। मलयज पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित पवन बहने लगी, जिसमें चमेली और मौलश्री की खुशबू बसी थी। जो नदियां बर्फ बनकर जम गई थीं, वे कलकल कर बहने लगीं और उनमें कमल के फूल खिल उठे। भंवरे गुंजार करने लगे और कोयल की कूक ने कैलाश के उस सन्नाटे को चीर दिया जो हजारों वर्षों से वहां व्याप्त था। यह सब कामदेव की माया थी, जिसका उद्देश्य महादेव के मन में इंद्रियों के प्रति आकर्षण जागृत करना था। पशु पक्षी जो अब तक शांत थे, वे जोड़ों में कलरव करने लगे। पूरा वातावरण प्रेम और कामोद्दीपक ऊर्जा से भर गया। परंतु इन सब के बीच महायोगी शिव अपनी समाधि में अडिग थे। उनका चित्त ब्रह्म में लीन था और बाहरी वातावरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसी समय देवी पार्वती, जो प्रतिदिन की भांति महादेव की सेवा के लिए वहां उपस्थित थीं, शिव के समीप आईं। पार्वती के सौंदर्य में आज एक विशेष आभा थी, क्योंकि प्रकृति का वसंत उनके रूप को और अधिक निखार रहा था। उन्होंने अपने हाथों में सुंदर पुष्पों की माला ली थी और उनके नेत्रों में महादेव के प्रति वही अनन्य भक्ति और प्रेम था जो जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा था। कामदेव ने एक ऊंचे आम के वृक्ष के पीछे छिपकर देखा कि यही वह क्षण है जब शिव की समाधि पर प्रहार किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि पार्वती शिव के अत्यंत निकट है। कामदेव ने अपने धनुष पर सम्मोहन नामक बाण चढ़ाया। उनके मन में भय था, हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे साक्षात ईश्वर के विरुद्ध शस्त्र उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति संचित की और वह पुष्प बाण छोड़ दिया जो सीधे महादेव के विशाल और शांत हृदय पर जाकर लगा। बाण के स्पर्श होते ही जो घटित हुआ वह अकल्पनीय था। महादेव की समाधि जो युगों से अखंड थी, एकाएक टूट गई। जैसे शांत समुद्र में कोई विशाल पर्वत गिर जाए और उसमें प्रलयंकारी लहरें उठने लगें, वैसे ही शिव के अंतर मन में एक हलचल हुई। उनकी चेतना जो शून्य में थी, वह अचानक स्थूल जगत की ओर लौट आई। उनकी दो आंखें खुलीं और उन आंखों में वह शांति नहीं थी जो भक्तों को वरदान देती है, बल्कि उनमें एक प्रचंड विक्षोभ था। शिव ने अनुभव किया कि उनके मन की एकाग्रता भंग हुई है। उन्होंने चारों ओर देखा। अकारण खिला हुआ बसंत, सुगंधित पवन और पक्षियों का कलरव उन्हें सुखद नहीं बल्कि कष्टकारी लगा। उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी जो हाथ जोड़े खड़ी थीं। शिव ने क्षण भर के लिए उनके सौंदर्य को देखा, परंतु तुरंत ही उन्हें बोध हुआ कि यह उनकी तपस्या को डिगाने का एक षड्यंत्र है। महादेव का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उनका पूरा शरीर तपने लगा। वे उस कारण को खोजने लगे जिसने उनके चित्त को विचलित किया था। जैसे ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट में छिपे हुए कामदेव पर पड़ी, शिव का रौद्र रूप जाग उठा। कामदेव ने डर के मारे अपना धनुष छोड़ दिया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिव के ललाट यानी माथे के मध्य में स्थित वह स्थान जहां दिव्य जूते का वास था, अचानक स्पंदित होने लगा। वो चमड़ी फटने लगी और उसमें से सूर्य के समान देदीप्यमान एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यही वो क्षण था जब शिव का तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से खुला। वो कोई भौतिक आंख नहीं थी, वो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और क्रोध का संचित रूप थी। उस नेत्र से निकली ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसकी चमक से तीनों लोग चकाचौंध हो गए। देवताओं ने आकाश से देखा कि एक भयंकर अग्नि की लपट कामदेव की ओर बढ़ रही है। कामदेव को संभलने का अवसर भी नहीं मिला। जैसे ही तीसरे नेत्र की वो प्रचंड अग्नि कामदेव के शरीर से टकराई, वे क्षणभर में भस्म हो गए। उनका शरीर जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक था, वो अब केवल काली राख का ढेर बनकर रह गया था। कामदेव की पत्नी रति यह देखकर मूर्छित हो गई। पूरे कैलाश पर हाहाकार मच गया। कामदेव के भस्म होते ही वो अकाल वसंत भी समाप्त हो गया। फूल मुरझा गए, पवन ठहर गई और आकाश में काले बादल छा गए। शिव का तीसरा नेत्र ये संदेश दे रहा था कि जो योगी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और जो काम यानी कि वासना को अपनी साधना के आड़े आने देता है, वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। शिव ने कामदेव को जलाकर ये सिद्ध किया कि प्रेम शरीर का विषय नहीं बल्कि आत्मा का विषय है, और जब तक वासना का दहन नहीं होता तब तक सात्विक प्रेम का उदय नहीं हो सकता। काम दहन के पश्चात महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ।
उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा, जो इस विनाशकारी दृश्य को देखकर स्तब्ध थीं। शिव ने बिना एक शब्द कहे अपनी जटाएं झटकी और वहां से प्रस्थान कर गए। उन्हें लगा कि पार्वती का सानिध्य ही उनके तप में बाधा का कारण बना है। पार्वती को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वे शिव को प्रेम से जीतना चाहती थीं, पर यहाँ तो प्रेम के देवता ही भस्म हो गए थे। पार्वती ने अनुभव किया कि महादेव को केवल बाहरी सुंदरता या सेवाओं से नहीं जीता जा सकता। उन्हें पाने के लिए तो कामदेव जैसी वासना का अंत करना ही होगा और स्वयं को भी उसी अग्नि में तपाना होगा। यहीं से पार्वती की वो तपस्या आरंभ हुई, जो कामदेव के पुष्प बाणों से भी अधिक शक्तिशाली थी। शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की ये घटना केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने संसार को सिखाया कि तृतीय नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। जब हमारी दो आंखें केवल बाहरी संसार के मोह और द्वैत को देखती हैं, तब तीसरी आंख हमें अपने भीतर झांकने और अज्ञानता को जलाने की प्रेरणा देती है। कामदेव का भस्म होना वास्तव में मनुष्य के भीतर के अहंकार और वासना का अंत था। शिव ने अपनी समाधि पुनः लगा ली, परंतु इस बार उनकी समाधि और भी गहरी थी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति काम को परास्त कर दिया था। अब देवताओं और पार्वती के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि बिना कामदेव के संसार में सृजन कैसे होगा और कैसे शिव के हृदय में पुनः करुणा जागृत होगी। काम दहन के उस प्रलयंकारी अग्नि के शांत होने के पश्चात कैलाश पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कामदेव के भस्म होने से देवी रति का विलाप सुनकर महादेव के कठोर हृदय में पुनः करुणा का संचार हुआ। जब रति ने अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी, तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव अब अनंग अर्थात बिना शरीर के जीवित रहेंगे और केवल प्रेम की भावना के रूप में संसार में व्याप्त होंगे। इस घटना ने देवी पार्वती को एक महान सीख दी। उन्होंने समझ लिया कि संसार के स्वामी को बाहरी सौंदर्य या कामोदीपक प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी तपस्या को और अधिक प्रगाढ़ कर दिया। अब पार्वती ने अरण्य तप का मार्ग चुना, जहां उन्होंने भूख, प्यास, शीत और ताप को जीत लिया। अंततः महादेव ने एक बटु ब्राह्मण का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली और पार्वती की अटूट भक्ति को देखकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की यह संपूर्ण कथा हमें आध्यात्मिक धरातल पर एक महान सत्य समझाती है। यह नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान चक्षु है। हमारी दो आंखें संसार के द्वैत, सुख दुख, अपना पराया को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख उस परम सत्य और एकात्मकता को देखती है जहां माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कामदेव का भस्म होना इस बात का प्रमाण है कि जब तक मनुष्य के भीतर की वासना और अहंकार का दहन नहीं होता, तब तक उसे सच्चे शिव यानी कल्याणकारी तत्व के दर्शन नहीं हो सकते। शिव का तीसरा नेत्र हमें सचेत करता है कि अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए विवेक की अग्नि का जागृत होना अनिवार्य है। इस महागाथा का निष्कर्ष यही है कि महादेव का त्रिनेत्रधारी होना उनके पूर्ण योगी होने का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया कि क्रोध जब धर्म के लिए और काम के दहन के लिए निकलता है, तो वह सृष्टि का कल्याण ही करता है। अंततः शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ और तारकासुर के आतंक का अंत हुआ। यह कथा युगों युगों तक मानव जाति को यह प्रेरणा देती रहेगी कि संयम, तप और ज्ञान के द्वारा हम अपने भीतर के विकारों को भस्म कर ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कैलाश की वह दिव्य ज्योति आज भी प्रतीक रूप में हर साधक के भीतर जल रही है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इति शुभम।